भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर, ये आजकल सुर्खियां बटोर रहा है। ये खबर लाजमी है, जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया है उसके बाद से बवाल होना लाजमी है। उसके लिए बिलौटी गांव में महापंचायत भी बुलाई जाती है और अचानक कुछ ऐसा होता है जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिरकार बंद कमरे के अंदर हुआ क्या। अचानक आधी रात में एसपी साहब कैसे भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुंच जाते हैं। साथ में एसडीपीओ साहब भी होते हैं, पुलिस दल होता है। आधी रात में आखिरकार क्यों पहुंचे, क्या बात हुई भरत भूषण तिवारी जी के परिवार वालों से? ऐसी कौन सी बात वो करना चाह रहे थे जो दिन में नहीं हो सकती थी? आधी रात में पहुंचना पड़ा। क्या सरकार का कोई संदेश लेकर के आए थे? आखिरकार क्या बात हुई है? क्या कोई गुप्त समझौता हुआ है? ये भरत भूषण तिवारी के परिवार वालों ने कौन सी अपनी मांग रखी, कहां पर जाकर के सहमति बनी? ये वो तमाम सवाल हैं जो आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। तो उसी के बारे में बातचीत होगी आज की इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YPN बिहार झारखंड। तो जी हां, बिलौटी गांव, भोजपुर का ये बिलौटी गांव सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि यहां पर वो घटना हुई है जो न सिर्फ मानवता को शर्मसार कर रही है, बल्कि पूरे पुलिस महकमे पर सवाल खड़े कर रही है। शासन प्रशासन सब शक के दायरे में है। सम्राट सरकार जो कुछ दिन पहले तक, इस एनकाउंटर के पहले तक खूब वाहवाही बटोर रही थी कि भाई क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, पुलिस को खुली छूट दे दी गई है, वो कुछ भी करे, ओपन हैंडेड, हर तरीके से अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जो भी जरूरी है वो करे पुलिस। लेकिन इस एक इनकाउंटर ने, भरत भूषण तिवारी के इनकाउंटर ने सम्राट सरकार की नींदें उड़ा दी है। पूरी जो वाहवाही लूट रहे थे वो एक गलत दिशा में जाती हुई नजर आई। हालांकि अभी भी सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या पुलिस के काम करने का तरीका ये होगा जो बिलौटी गांव में दिखा? अब ये सारी बातें अभी चल ही रही थी, इसी बीच में महापंचायत होता है। 5-7 हजार लोग जुटते हैं वहां पर, करनी सेना के प्रतिनिधि आते हैं और भी जो दूसरे जनप्रतिनिधि वो वहां पहुंचते हैं। कई संगठन, कई संस्थाओं के लोग पहुंचते हैं, आम ग्रामीण पहुंचते हैं। 5-7 हजार की भीड़ जुटती है और वहां पर खुलेआम कहा जाता है कि एक तो भाई जिस गांव के लिए लड़ रहे थे, जौनिया गांव जो डूब प्रभावित क्षेत्र है, उस गांव का नामकरण भी भरत भूषण तिवारी नगर किया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, इंसाफ मिलना चाहिए। तमाम चीजें हुई और अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं, आगे सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, यह भी फैसला कर लिया गया। तो क्या इस महापंचायत का यह असर हुआ या फिर बात कुछ और थी? क्यों खुद पुलिस के आला अधिकारी राज साहब को पहुंचना पड़ा इनके घर पे? क्यों एसडीपीओ रंजीत कुमार सिंह पहुंचे ये जो भरत भूषण तिवारी हैं उनके परिवार वालों से मिलने के लिए? साथ में पूरी पुलिस फोर्स पहुंचती है शाहपुर थाना की। अब जो बातें निकल करके आई, जो भरत भूषण तिवारी के परिवार वालों ने भी बताया, हालांकि हो सकता है कि कुछ बातें अभी भी बाहर नहीं आई हो, क्योंकि ये सारे आला अधिकारी जो है वो जाते हैं, जाकर के भरत भूषण तिवारी के माँ बाप से मिलते हैं, उनके भाई भाभी से मिलते हैं और बंद कमरे में बातचीत होती है, दर्द समझते हैं, सुनते हैं। पुलिस के आला अधिकारी आश्वासन देते हैं कि कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जांच हो रही है, क्योंकि साफ तौर से बताया उन्होंने परिवार वालों को, पुलिस के अधिकारी ने, कि भाई पूरे मामले की अब उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होगी। उसका आदेश दे दिया है सरकार ने, आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। साथ ही जो भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद, एनकाउंटर के बाद
जो गांव के लोगों ने वहां पे धरना प्रदर्शन किया था, उग्र आंदोलन शुरू किया था, सड़क जाम किया था, तो उस दौरान भरत भूषण तिवारी के पिताजी और भाई के ऊपर भी मुकदमे दर्ज किए गए थे। तो पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भाई वो सारे मुकदमे वापस ले लिए गए। इवन विलोटी के मुखिया के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया था, वो भी वापस ले लिया गया है। ये सारी जानकारी दी गई और ये भी बताया गया कि भाई परिवार को सुरक्षा चाहिए, क्योंकि परिवार वालों ने सुरक्षा की मांग की थी कि भाई हम खतरे में हैं, हमें सुरक्षा चाहिए। तो विशेष सुरक्षा गार्ड वहां पर नियुक्त करने का आश्वासन भी दे दिया और उसे नियुक्त कर भी दिया गया। इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया उन्हें कि किसी भी तरीके से जो भी पुलिसकर्मी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहें, बेटे को इंसाफ मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन परिवार वालों की सीधी सीधी मांग थी कि हमें यहां की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, हमें नहीं लगता कि स्थानीय पुलिस जो है हमें इंसाफ दिला पाएगी या उच्च स्तरीय न्यायिक जो जांच होगी उसमें हमें इंसाफ मिल पाएगा। तो परिजनों ने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से करवाई जाए, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, और साथ ही जो भी दोषी पुलिसकर्मी है, चाहे अधिकारी हो, पुलिसकर्मी हो, उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी सजा, सीधे तौर से उन्होंने कहा कि फांसी की सजा होनी चाहिए, हत्या का मामला चलना चाहिए और सभी जो भी दोषी हैं इस मामले में उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। बड़ी मांग। और पुलिस के तमाम आला अधिकारी ने इन मांगों को सुना और उचित कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। और इसके अलावा ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा मैसेज था जो परिवार वालों को दिया गया है। तो क्या उनको दबाने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई, या फिर जो भी हो रहा है उसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई? क्या जो पुलिस के आला अधिकारी थे वो अपनी मर्जी से आए थे, या फिर उनको निर्देशित किया गया था? और निर्देशित किसने किया? क्या डीजीपी साहब ने किया, या फिर सीधे सीधे सरकार ने हस्तक्षेप किया है? और यह समझना चाह रही है सरकार कि भाई भरत भूषण तिवारी के परिवार वाले क्या चाहते हैं? तो यह सब कुछ वो सवाल है जिसके जवाब अभी मिले तो नहीं है। और यह भी कहा जा रहा है कि क्या कोई आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है, और भरत भूषण तिवारी जिस मांग को लेकर के लड़ रहे थे उस पे कुछ काम आगे बढ़ने की बात हुई है। आखिरकार क्या हुआ? वो कौन सा समझौता था जो रात के अंधेरे में किया गया? आधी रात में क्यों पहुंचना पड़ा पुलिस बल को? ये सारी चीजें जो है अभी फिलहाल रहस्य के घेरे में है, और आने वाले दिनों में हर चीज उजागर होगी, पता चलेगा। अब ये जांच किस दिशा में बढ़ रही है, क्या वाकई दोषियों को सजा मिलेगी या क्या होगा, या मामले को ठंडा करने के लिए सारी चीजें हो रही है किसी तरीके से? क्योंकि आक्रोश तो है ही लोगों में, ग्रामीणों में आक्रोश है। जिस तरीके से महापंचायत में लोगों का आक्रोश देखने को मिला, उसे एक बड़े आंदोलन की आहट सुनाई दी। तो सरकार क्या अब इस पूरे आंदोलन से डर गई है, घुटने टेक दिए हैं? यही वजह है कि अब मनाने की कोशिश हो रही है कि मान जाएं किसी तरीके से भरत भूषण तिवारी के परिवार वाले। उनके भाई ने भी ऐलान कर दिया कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा अपनी ड्यूटी पर वापस। तो ये सारी चीजें जो एक तरीके से एक दबाव बनता जा रहा है सरकार के ऊपर। और जिस तरीके से कई वीडियो वायरल हुए हैं उसने अब पुलिस महकमे की कार्यशैली पर भी सवाल उठा दिए हैं, और सीधे सीधे ये बताया जा रहा है। अब जांच में क्या चीजें निकल करके आएगी वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि भाई पुलिसकर्मियों ने सीधे कोल्ड ब्लडेड मर्डर वाला मामला ये है। जो सब कुछ सामने दिख रहा है वो ऐसा ही कुछ लग रहा है। तो अब पूरे मामले की जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार क्या है इस जो पूरे एनकाउंटर की घटना का सच क्या है, सब कुछ पता चलेगा। और तब तक ये तमाम जो कयासबाजी हैं वो चल रही हैं, तमाम चर्चाएं हो रही है कि आधी रात में क्यों आला अधिकारी पुलिस के उनके घर पे पहुंचे, क्या बात हुई, कैसे समझौता हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें अभी थोड़े से कयासों के उसमें चल रहा है। आने वाले दिनों में सारे सवालों के जवाब हमें भी मिलेंगे और आपको भी मिलेंगे। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।